श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जितनी भी माताएं बहनें मेरे आज के इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए इस 3-3-3 वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जितने भी भाई बहन माता पुरुष बेटी जितने भी सुन रहे हैं ना, उन सभी को कल के दिन इस उपाय को जरूर करना है। कल है शुक्रवार का दिन, ज्येष्ठ मास के शुक्रवार के दिन को इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3-3-3 वाला उपाय करना है। देखिए, ये वाला उपाय करना किन लोगों को है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में किसी न किसी तरीके की कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है ना, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अटकलें आपके घर में हमेशा बनी हुई रहती है, उन्नति किसी की नहीं हो रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार का ऐश्वर्य गौरव नहीं बढ़ रहा है, हमेशा क्लेश की स्थिति परिवार में बनी हुई रहती है, तो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे माता बहन पुरुष बेटी स्त्री, कोई भी इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले चाहिए होंगे हरे मूंग। कितने लेने हैं? मात्र 3 दाने आपको हरे मूंग के लेने हैं, जो आखा दाने होते हैं ना, इस तरीके से 3 ये लेना है। इसी के साथ में आपको 3 लेने होंगे चावल के दाने, है ना। जो ये 3 चावल के दाने लोगे, ये कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए। महादेव को हमेशा पूर्ण चावल का दाना चढ़ता है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर आपको चीज लेनी है वो है शमी के पत्ते। कितने लेने हैं? ये भी आपको 3 लेने हैं। तो हो गया 3-3-3 वाला उपाय। 3 हरा मूंग, 3 अक्षत यानी कि चावल और 3 शमी के पत्ते। और इसी के साथ में ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, एकदम ताजा जल। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है शुक्रवार के दिन महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, गुरुदेव ने समय के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किसके? नंदी बाबा के, जो कि चौखट पर विराजमान होते हैं भगवान शिव की शिवलिंग के बाहर की तरफ में। आपको क्या करना है? सबसे पहले नंदी बाबा के पास में जाना है और नंदी बाबा को जो उठा वाला पेड़ है, ये वाला, ठीक है, इस उठे वाले पेड़ के पास में हरे मूंग के जो 3 दाने आपने लिए हैं, उन तीनों दानों को अपनी मनोकामना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए हरे मूंग यहाँ पर समर्पित करना है। और उसके बाद जब आप भगवान शिव की शिवलिंग के पास में जाएंगे तब पड़ेगी चौखट। तो भगवान शिव की जो शिवलिंग की जो चौखट है, इस चौखट पर आपको 3 अक्षत यानी कि चावल के जो दाने आपने लिए हैं, वो आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए चौखट पर आपको 3 चावल के दाने रखने हैं। और उसके पश्चात आपको जाना होगा महादेव की मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है वो महादेव को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब जो आपके पास में 3 शमी के पत्ते बचे हैं ना, उन 3 शमी के पत्तों में जो सबसे पहला शमी का पत्ता होगा वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके पहला शमी का पत्ता यहाँ समर्पित करना है। दूसरा शमी का पत्ता, ये जो खाली स्थान है, ये वाला जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान पर आपको दूसरा शमी का पत्ता इसी क्रम में कि डंडी एक ही दिशा में रहे। और जब तीसरा शमी का पत्ता आप भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो उससे पहले माता रानी का जो हस्त कमल है, इससे आपको उस शमी के पत्ते को टच करवाना है और उसे स्पर्श करा करके शिवलिंग पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके भगवान से, महादेव से प्रार्थना करना आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफों को खत्म करने की, परिवार की उन्नति की, मान मर्यादा गौरव को बढ़ाने की। पूज्य गुरु जी ने कहा जो जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन करना। 2 से 3 शुक्रवार करके देखिएगा, आपके परिवार में कितना चेंज आएगा बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, और ये आपका सबसे ज्यादा खास होने वाला है। केवल और केवल शुक्रवार के दिन का ये सबसे अचूक उपाय है।
धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा, धन आने के जो भी कारण थे वो आपके रुकते चले जा रहे हैं, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, जैसे आपकी अगर दुकान है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार है, फैक्ट्री है, आमदनी नहीं हो रही है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो आपके धन की जितनी भी समस्या होती है शुक्रवार के दिन खत्म होती है। और शुक्रवार के दिन ही आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेने होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने चाहिए? 7 चावल के दाने लेने हैं, अक्षत पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है। अच्छा, चावल के जो दाने हैं वो आपको इसके अंदर गलती से भी नहीं डालने हैं, ये चीज ध्यान रखना, पूरे उपाय को बड़े ध्यान से सुनना। 7 चावल के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। कभी भी उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाओगे, जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको सबसे पहले जब समर्पित करोगे तो माता रानी का जो ये हस्त कमल है, कटी भाग, इस कटी भाग के चारों तरफ आधा लोटा जल समर्पित करना है, और बाकी का जो आधा लोटा जल है वो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल आपको सिर्फ 2 स्थानों पर समर्पित करना है। जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके परिवार में आ रही जो भी धन की समस्या है, उस समस्या को कहते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से विनती करके, कामना करके इन समस्त चावल के दानों को यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और आपके घर पे जहां कहीं पर भी लक्ष्मी जी की तस्वीर, फोटो, मूर्ति कहीं पर भी रखी हुई होना, उन 7 चावल के दानों को आपको लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। ठीक है। जब आप इन्हें यहां पर रख देंगे, अपनी कामना बोल करके रख देना। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक, जिस बत्ती का मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, इन्हीं चावल के पास में रख देना। जब रात्रि का समय आएगा तो रात्रि को कितनी भी बजे, ठीक है ना, 9 बजे के बाद में इन सारे चावल के दानों को उठाना, किसी भी एक लाल कपड़े में बांध लेना। किसमें? लाल कपड़े में इन्हें बांध लेना, और बांध करके आपके घर में जो हल्दी का डिब्बा है, उस हल्दी के डिब्बे में उस लाल पोटली को रख देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज पूज्य गुरु जी ने कहा है, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता जिस घर में ये लाल पोटली रखी हुई रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, ये किन लोगों के लिए करना है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का सदैव मान सम्मान बढ़ता रहे, है ना, मान सम्मान बढ़ता रहे, परिवार का गौरव बढ़ता रहे, हमेशा संपदा की कभी भी कमी ना रहे, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी मोहल्ले में, जिस जगह पर आप काम करते हो, आपकी इज्जत हमेशा बनी रहे, आपकी बात को महत्व दिया जाए, आपकी यश की प्राप्ति हो, कीर्ति की प्राप्ति हो, तो एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेना। केवल एक आपको लेनी होगी थोड़ी सी केसर। अब आपको केसर ज़्यादा नहीं लेनी है, महंगी आती है। गुरुदेव ने कहा 4 से 5 कलियां आपको केसर की ले लेनी है। ठीक है। और थोड़ा सा लेना है लाल चंदन, लेकिन लाल चंदन के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय में आपको जो लाल चंदन लेना है वो एकदम ओरिजिनल लाल चंदन लेना है। जैसे ये लकड़ी आती है, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वही लाल चंदन आपको लेना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना, और इस लाल चंदन को और केसर को, इन दोनों को अच्छे से आपको मिला लेना है। लाल चंदन के अंदर ही केसर को अच्छे से मिला लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। ठीक है ना। इन्हें लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने लाल चंदन और केसर का जो चंदन बनाया है मिश्रित करके, उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना है। पूरे के पूरे इस वाले लिंग वाली आकृति पर अच्छे से लगा देना। लगा देने के पश्चात वहीं बैठ करके दोनों हाथों से इस शिवलिंग को छू करके बाबा से निवेदन और कामना करना कि हमारे परिवार का मान सम्मान गौरव बढ़ा है, उनके आपकी इज्जत, मोहल्ले में जिस जगह आप काम करते हो वहाँ पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, आपको यश प्राप्ति हो, कीर्ति प्राप्ति हो, हर कार्य में सफलता मिले, कामना बोल करके इस शिवलिंग पर लगे हुए चंदन को किसी भी एक डिब्बी के अंदर निकाल करके इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है जो आप लेकर के आए हो, और भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाबा से विनती करके, कामना करके इस चंदन को आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब भी आप सुबह स्नान करें तो स्नान करने के पश्चात, पूजा पाठ करने के पश्चात, इस चंदन की मात्र 1 बिंदी अपने मस्तक पर लगा करके और सूर्य
भगवान जी को एक लोटा शुद्ध जल चढ़ाना समर्पित कर दीजिए। आपके परिवार क्या इतना मान सम्मान बढ़ेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ये वाला जो चंदन है ना, परिवार के समस्त सदस्यों के मस्तक पर लगाना स्टार्ट कीजिएगा। आपके परिवार की ख्याति और मान सम्मान, गौरव, यश हमेशा बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।